अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, खैर हाफिज़ होंगे। आज हम आपको अमल देने जा रहे हैं। पहले तो हमने आपको ज़ुबान बंदी के लिए भी अमल दिए, फिर तरह तरह की बंदिश लगाने के लिए भी हमने आपको अमल दिए हैं। लेकिन आज मैं आपको अमल तेग बंदी देने जा रहा हूँ। तेग बंदी यानी एक्सीडेंट, दुश्मन का हर बार नाकाम, तलवार, तीर, गोली, चोरी, जादू, जिन्नात से बचने के लिए ये अमल किया जाता है। तो इस अमल के बहुत सारे फ़वाइद हैं, यानी इसके ज़रिए जो दुश्मन आप पर कोई भी हमला करे तो उसका हर बार नाकाम जाएगा। तो ये इसे कहते हैं अमल तेग बंदी। ये खुसूसन पहले ज़माने में लोग जब जिहाद पर जाते थे, तलवारें, तीर, भाले वगैरह के ज़रिए जिहाद किया जाता तो उस वक्त इसको अमल में लाते थे। लेकिन बाद के बुज़ुर्गान दीन ने इसे गोली वगैरह इसके लिए भी कारआमद और मुफीद जाना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और नायाब अमल है। खुसूसन ये अमल किया जाता है चाँद गिरन या सूरज गिरन, इस तरह, या तो कमर दर अकरब जब कभी हो। ये महीने में एक मरतबा कमर दर अकरब होता है। तो ये भी किसी जंतरी से आप अच्छी तरह से मालूम कर सकते हैं। वरना तो ये चाँद गिरन या सूरज गिरन उसके अलावा भी इसके शराइत के साथ जो है वो लिखी जाती है। जैसे इतवार के दिन इस नक्श को, इस अज़ीमत को लिखा जाता है। अब इतवार के दिन आपने लिखना है इसको मंगल की ये मंगल के दिन के साथ जो ताल्लुक़ रखता है सितारा मरीख़ के साथ में आपने इसको लिखना है। अब मरीख़ के साथ कैसे मालूम होगी आपको? जब इतवार के दिन सूरज निकले तो ये पहला घंटा शुमार करें सितारा शम्स, और दूसरा घंटा शुमार करें सितारा ज़ोहरा, और तीसरा घंटा शुमार करें अतारद, चौथा घंटा शुमार करें कमर, और पाँचवा घंटा आप शुमार करें ज़ुहल, और छठा सितारा आपने शुमार करना है जो मुश्तरी है। मुश्तरी के बाद फिर सातवां घंटा ये जब आएगा तो ये अपना सातवां घंटा जो होगा ये सितारा मरीख़ का होगा। तो इसमें आपने इसको लिखना है। रिजालुल गैब की सिमत देख लें, उस तारीख़ को, इस्लामी तारीख़ क्या है, तो उसमें आपने रिजालुल गैब की भी पाबंदी करनी है। उस तरफ मुंह करें और जिस तरफ रिजालुल गैब जहत हो उस तरफ आपने पीठ करना है। और जिस तरफ आपने देखा कि रिजालुल गैब मुफीद, ये मैंने रिजालुल गैब पर भी एक वीडियो जारी कर दी है, उसको आप देखेंगे कि रिजालुल गैब से कैसे काम लेते हैं और किस तरह इससे फ़ायदा हासिल किया जाता है, वो भी देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। ये तारीख़ सारे वहाँ पर भी दिए हुए हैं। उस वक्त कोई भी शख्स वहाँ मौजूद ना हो, बिल्कुल तन्हाई हो। आपने वहाँ पर खुशबू से लगा देना है। खुशबू के बाद आपने इस अज़ीमत को लिख देना है। इस अज़ीमत को जब आप लिखेंगे तो आपने अपना मुंह बंद करना है और ज़बान को दांतों में फंसाकर और सांस को ऊपर खींचकर यकदम आपने फिर इस नक्श को किसी भी स्याही से लिखना है। इसको मुश्क ज़ाफ़रान से नहीं लिखना। मुमकिन हो तो शिंगरफ ना मिले तो ये महंगी चीज़ है, इसको छोड़ दें आप, ठीक है। और शिंगरफ आप पानी में भी भिगोएंगे या इसकी स्याही बनाएंगे, ये सख्त है बहुत चीज़, तो इससे स्याही भी जल्दी नहीं बनती। तो ये बहुत मुश्किल से हम इसको भी तैयार करते हैं। तो आपने स्याही से लिखना है। काली स्याही ले लें या नीले रंग की, उसमें से आपने इसको लिखना है। अब आपने सांस खींच कर लिख देना है। जब आप सांस लें तो लिखना बंद करें, फिर सांस ऊपर खींच के बंद करें, फिर आपने इसको लिखना है। फिर आप जब इसको तैयार कर चुके, अब अपनी ज़बान जो है उसको मुंह से खोल लें। अब आपने इस तवीज़ को बंद करके थोड़ा सा सदका कर लीजिए। 11 रुपये या 37 रुपये आपने सदका करने हैं। सदका करने के बाद आपने किसी मुर्गी वगैरह पर, जानदार चीज़ हो, उस पर आपने इस तवीज़ को बंद करके मोम जामा करके अच्छी तरह से लपेट कर बंद करके आपने उसको पहना देना है। अब मुर्गी वगैरह को आपने बांध कर, तो अब आपने उस पर इस्तेमाल करना है कि वाकई आया कि छुरी या कोई धारदार चीज़ आप उसको मार रहे हैं, उसको असर होता है या नहीं। अगर असर हो, यानी वो कट जाए, उसको कट लगे, तो आप
फिर जाने कि ये नक्श कारआमद नहीं है, इसमें कहीं गलती हो गई है, या तो साथ की आपने ख्याल नहीं की होगी, या तो फिर आपने सांस खींचकर नहीं लिखा होगा, या तो फिर कुछ न कुछ इसमें होगी। अगर ना तो फिर आप देखें, 1-2 मरतबा ट्राई करें, वाकई ये अमल कामयाब हो गया है तो फिर आप इसको बाजू पर भी बांध सकते हैं और गले में भी बांध सकते हैं। एक मरतबा जब मैंने इसको इस्तेमाल करने के लिए लिखा था, इसी तरह शराइत की पाबंदी की थी, मेरे पास शिंगरिफ भी था, तो मैंने इसको तैयार किया इस तरह। ये साथ की पाबंदी की जो चीज़ें थी ये सामने रखते हुए, शायद कमर दर अकरब था या फिर ऐसे ही मैंने जिस तरह इतवार के दिन लिखा था। तो ये बहुत अरसे की बात है, जब मैंने इसको लिखा ना तो ये मेरे जेब में मौजूद थी। जब जेब में मौजूद थी तो उन दिनों मैं थोड़ा सा ये दरख्तों से वगैरह ये काट कर, ये जो डालियां हैं इनको हमने बकरियों को चारा डाल देना था। तो यानी ये मैं काम थोड़ा बहुत करता था, जैसे घर में कोई नहीं होता तो ये काम मैं करता था। अब हुआ कि ये कि मेरे पास ये जो कुल्हाड़ी थी ये भी नई कुल्हाड़ी थी, और अभी वो जो कुल्हाड़ियाँ बनाते हैं उनसे बनवा कर लाए थे। अब मैं इसी तरह अपने ख्याल में वो काट रहा था। जब काटते काटते एक शाख मैंने काटी तो ज़ोर से कुल्हाड़ी मेरे हाथ से निकल गई और जाके सीधा मेरे टांग में लग गई। अब चोट जो है वो ज़ोर से लगी। अब मैंने यार सोचा कि अब कट गई पाँव, तो अब मैं उसको देखूँगा। मैं वैसे खून थोड़ा सा देखता हूँ तो अब मेरे सर में चक्कर आते हैं तो मैं गिर जाता हूँ। तो अब मैं हटा नहीं रहा हूँ वहाँ से कपड़े को, यार अब चोट बहुत ज़ोर से लगी है, अब कोई आ जाए तो फिर उससे मैं बात करता हूँ। तो अब जब कोई आया मेरे पास, तो मैंने, कोई और आया, वो ख़बर देने आया था किसी चीज़ के बारे में। तो वो जो ही उसने ख़बर दी तो फिर मैंने उसको कहा कि यार आप थोड़ा सा ही मेरा कपड़ा यहाँ से आस्तीन हटा दें, शायद मुझे ये ना कुल्हाड़ी लगी है बहुत ज़ोर से, अब खून वगैरह का सिलसिला होगा तो मुझे चक्कर आते हैं जब इंसान का खून देखता हूँ, तो इसलिए दिल मेरा थोड़ा सा कमज़ोर है। तो उसने हटाया, कहा यार छोड़, क्यों मजाक कर रहा है, यहाँ तो है ही कुछ नहीं। तो इसी तरह फिर एक मरतबा मुझे, वो मेरे जेब में थी, फिर मुझे जहन में आया कि ये उसी की बरकतें हैं। तो फिर एक मरतबा इसी तरह मैं जा रहा था रात को इशा के वक्त, तो कुत्ते ने आकर मुझे पीछे से काट दिया, और बहुत ज़ोर से मुझे कुत्ते ने काटा। जो ही कुत्ते ने काटा ना, तो अब यकीन जाने एकदम तो मैंने समझा कि भाई मेरा वज़ू भी टूट गया। अब क्योंकि खून बह कर निकल गया होगा तो अब मैं किसी डॉक्टर से मशवरा कर लूँ। बस ये था कि एक दुकान पे मैं गया, दोस्त था वहाँ पर, मैंने उनसे बात की, यार मुझे कुत्ते ने काट लिया, अब देख ले यहाँ पर कपड़ों को किस किस जगह पे खून वगैरह लगा है, तो मैं कोई वज़ू की तरकीब कर लूँ, यार वज़ू टूट गया मेरा। तो फिर मैंने देखा कि वहाँ जैसे कि जलन तो हो रही थी, लेकिन आप यकीन जाने एक कुत्ते का दांत है ना, वो थोड़ा सा भी वहाँ पर निशान नहीं था। तो फिर ये कुछ अरसे तक मेरे पास मौजूद थी। फिर उसके बाद पता नहीं मुझसे कहाँ खो गई। मैंने इसको बनवाया नहीं, बाकायदे मेरे पर्स में रखी हुई थी। इस तरह टाइम नहीं मिल रहा था अमलियात के सिलसिले से इस तरह, तो उन दिनों मेरी पाबंदियाँ भी ज़्यादा थी, परहेज़ जलाली जमाली सिस्टम, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपने मसरूफियात में था। तो फिर वो तवीज़ मुझसे गुम हो गई इस तरह। यानी कि ये मैं बरकतें आपको बता रहा हूँ इसकी, जो मैंने ख़ुद की हुई है। मेरे पास एक बंदे की और भी अमाल हैं, जैसे इन्ना फ़तहना लक फ़तहन मुबीना, इस आयत की भी है, लेकिन दूसरी अजीमत भी, दूसरे नकुश भी है, लेकिन जिसको मैंने आज़माया वो आज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा तो आप इससे भी ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन आप इस्तेमाल से पहले इसका इम्तिहान लेकर, फिर खूब इम्तिहान लेकर फिर इसको अपने इस्तेमाल में लाएं। अमल की इजाज़त के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप पर लाजिम है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, और नीचे कमेंट में आपने या सलाम लिख देना है। आपको अमल करने की इजाज़त है। दीगर जो हमारे दोस्त पहले से मौजूद हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उन भाइयों को सिर्फ या सलाम लिख देना है, आपको अमल करने की इजाज़त।